तो मैं पहले कपड़े धो रही हूँ। मशीन में मैंने कपड़े डाले हुए हैं और मतलब अभी धुलने नहीं डाले। तो कल मैंने ना ये सारे कपड़े ऐसे ही रख लिए थे, तो अब सारे निकाल कर इसमें पानी भरूंगी और फिर थोड़े थोड़े करके सारे कपड़े धो लूँगी। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं, आज तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। वैसे तो मैं ये कपड़े कल ही धुले थे, कल ही धुल जाने थे, लेकिन कल सर्फ ख़त्म हो रखा था तो फिर कल शाम को लेके आई, तो फिर आज धोने पड़ रहे हैं। और ये जो पर्दे वगैरह लगे हैं इनको भी धुलना है, तो इनको भी मैं निकाल लूँगी। तो ये जो पर्दे वगैरह हैं ना, इनको निकालने में और फिर पर्दे डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अकेले ही मुझे करना पड़ता है ना सारा कुछ, इसलिए। और पर्दे हाइट पे हैं तो इसलिए मुझे स्टूल के ऊपर फिर ड्रम लगाना पड़ता है और फिर ये जो पर्दे हैं इनको निकालना पड़ता है। और एक ये मिट्टी का बाउल था तो इसमें मैंने पेंट करा है, और भी ये जो डब्बे वगैरह थे उनमें भी पेंट कर लिया है। ये एक गिलास था फाइबर का, प्लास्टिक का, तो इसमें भी मैंने पेंट कर लिया। तो ये देखिए जो डिब्बा है इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पे थोड़ा मैंने सामान रखा हुआ था तो इसको मैं ना ऊपर जो मैंने स्टोर रूम बताया था अपना, उसी में रख के आ जाऊँगी। ये किचन भी ना मैं क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और ये जो प्लास्टिक है ना, ये जो पर्दों की रॉड आई थी उनमें लगा हुआ था, तो मैंने ये संभाल लिया था। मैंने भैया को बोला था कि ये मेरे काम के हैं, इनको फेंकना मत, तो ये मैंने संभाल के रख लिए थे, क्योंकि मोटा वाला प्लास्टिक होता है ना तो काम में आ जाता है। और ये चॉकलेट का डिब्बा है तो इसमें भी छोटा मोटा सामान रखा हुआ है, तो इसको भी मैं ऊपर ही रख लूँगी। 3-4 दिन से ना बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मतलब जब से मैं बेड ऊपर लेकर आई हूँ तो काम ही काम है। तो ये कपड़े धुल गए हैं जो मैंने ड्रायर में डाले थे, और सुखाए नहीं हैं मैंने, क्योंकि धूप आजकल तो काफ़ी तेज़ धूप होती है, कपड़े सूख भी जाते हैं, तो इस वजह से मैं सुखाती नहीं हूँ। तो वैसे तो मैं हाथ से ही धोती हूँ आजकल, लेकिन ज़्यादा होते हैं कपड़े तो मशीन से धो लेती हूँ, तो सुखाने की ज़रूरत तो है नहीं, ऐसे ही छत पर फैला लूँगी और शाम तक तो सूख ही जाएंगे। हाँ, जब सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती हैं ना, कोहरा लगने लग जाता है, तब नहीं सूख पाते हैं कपड़े। आजकल तो आसानी से सूख जाते हैं। तो एक बार के तो मैंने धो के निकाल लिए हैं, और ये जो बेडशीट वगैरह है इनको इसमें डाल लेती हूँ। और जो पर्दे हैं उनको तो मैं हाथ से ही धोऊँगी, क्योंकि उनमें जो छल्ले लगे होते हैं ना वो निकल जाते हैं मशीन में डालो तो इसलिए मैं भिगो लूँगी मशीन में ही, और फिर हाथ से मैं बाल्टी में पानी लेकर हाथ से धुल लूँगी, क्योंकि उनको इतना रगड़ने की तो ज़रूरत है नहीं। हल्के वाले कपड़े में हैं तो फिर आसानी से धुल भी जाते हैं। इसी वजह से मैंने जो पर्दे लिए हैं वो हल्के लिए हैं, ताकि आसानी से हाथ से भी धुल जाते हैं। और हैवी पर्दे ले लो तो फिर वो हाथ से नहीं धुल पाते हैं, मतलब धुल तो जाते हैं लेकिन काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए मुझे हल्के वाले ही पर्दे अच्छे लगते हैं। और धीरे धीरे करके मैं ये वाला फ्लोर भी सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ड्रम और स्टूल लगा लिया, मैं चेयर में चढ़ी और उसके बाद ड्रम में। तो दोनों फ्लोरों के लिए मैंने ग्रीन ही कलर के पर्दे लिए हैं, क्योंकि डार्क कलर के मतलब जो रेड वगैरह ले लो, कोई और कलर ले लो ना, फिर वो डार्क जैसे होता है, तो फिर घर भी उससे ना छोटे छोटे लगते हैं, तो फिर मतलब जो रूम है छोटे लगते हैं, तो इसलिए मैंने लाइट कलर के ही लिए हैं। और वैसे भी गर्मियों में तो ग्रीन कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, चटकीले भड़कीले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। रॉड मैंने बाहर से लगाई, तो पूरी एक ही रॉड लगी हुई है रूम से लेकर और किचन तक। तो बस अभी मैं ये 4 ही पर्दे धोऊंगी, और बाकी के जो हैं खिड़की के और बाहर वाले गेट के वो मैं अभी नहीं धोऊंगी, उनको मैं कल परसों में धो लूँगी, क्योंकि एक ही साथ ना नहीं हो पाता है इतना, फिर धुलने नहीं होते, इनको टांगना भी होता है और कपड़ों को समेटना भी होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा, तो आप लोगों ने किया कि नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने दिया है अबाउट सेक्शन में। जल्दी से जाइए, मुझे फॉलो करिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल ऑप्शन को भी क्लिक करिएगा। तो बेल ऑप्शन को क्लिक करोगे ना तो फिर जो मेरे नए वीडियो हैं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो पर्दे तो मैंने भिगोने के लिए डाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे।
मैं अभी आई हूँ ऊपर वाले फ्लोर में और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े धोने को थे, तो फिर वही मैंने मशीन में डाले, कपड़े धोए। और अभी टाइम 11 बजने में 10 मिनट हैं और नीचे के फ्लोर में मैंने झाड़ू लगा लिया था, पोछा अभी नहीं लगाया है। कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो पहले मैंने सोचा कि मैं कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम करूँगी, मतलब जो झाड़ू पोछा है वो मैं लास्ट में करूँगी, क्योंकि ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर फैलाने की जगह भी नहीं मिलती है और शाम को धूप भी जल्दी चली जाती है, इस वजह से। तो कपड़े धोने का काम तो हो गया है, मतलब अभी थोड़ा सा काम मेरा रह गया है छत पे मुझे झाड़ू लगानी है। डेली मैं छत की झाड़ू नहीं लगाती हूँ, उसके 2 कारण हैं। पहला कि मुझे टाइम नहीं मिलता डेली झाड़ू लगाने का छत का, और दूसरा ये कि ना जो छत की फर्श है वो थोड़ी उखड़ी हो रखी है, तो इस वजह से मेरा मन भी नहीं करता है। लेकिन आज तो मैं लगाऊंगी, क्योंकि आधे कपड़े मैंने छत पर ही धोए हैं और आधे मैंने मशीन से धोए। तो चलिए फिर मैं आपको छत दिखाती हूँ कितनी भरी हुई है कपड़ों से। तो ये देखिए पूरी छत कपड़ों से भरी हुई है, और कुछ मैंने ग्रिल पे डाले हुए हैं, जो पर्दे वगैरह हैं वो बेडशीट वगैरह धोने के लिए हो रखी थी। तो कपड़े धुलने के बाद अब मैंने सोचा कि लगे हाथों ये जो फूल हैं, जो गमले हैं उनमें भी पानी डाल दूं। और ये जो गेट है इसको भी मुझे क्लीन करना था, तो इसको भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने इसको साफ़ नहीं किया है और इसमें धूल मिट्टी हो गई है। और जो ग्रिल है ना उसमें तो फिर भी मैं कपड़ा मार लेती हूँ, लेकिन ये जो गेट है इस पर डेली तो मैं इसको क्लीन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, इस वजह से। और एक बार ना छत पर आ जाओ धूप में तो फिर नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि नीचे ठंड लगती है और ऊपर अच्छा लगता है आजकल। वैसे तो ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रहा जाता है, लेकिन थोड़ी देर तो अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ का काम तो मैंने निपटा लिया है और अब रह गया है बस थोड़ा पोछा लगाना, तो पोछा लगा लूँगी। उसके बाद लंच बनाना है, फिर सांचे को लेने स्कूल जाना है। कई मुझसे कहते भी हैं कि मैं दिखती नहीं हूँ, लेकिन वही है, मुझे फालतू रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर उधर बैठो, इधर उधर की बातें करो और इधर उधर बैठकर एक दूसरे की बुराई करो, उससे अच्छा तो यही है कि अपने काम पर लगे रहो। और वैसे भी जो टाइम एक दूसरे की बुराई करके ख़राब करना है, उस टाइम में कोई दूसरा अच्छा काम किया जाए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और हम कुछ सीखें।